और चलिए सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। कि केंद्रीय मंत्री जो है यात्रा खत्म हो गई, 2 मेंबर पार्लियामेंट से लिखवाया गया, इसका मतलब इतना तो कम से कम मैं मान के चलता हूँ कि संसद सदस्य जो होते हैं उनको मालूम होगा कि ये यात्रा कब खत्म हो रही है। तो 20 को ख़त्म हो रही है, 21 को हमने हैंड ओवर कर दिया और 20 को पत्र लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से जो MP भी लेटर लिख रहे हैं 20 को ही लेटर लिख रहे हैं मंत्री जी CM को और राहुल जी को। इसको अपन क्या कहेंगे? आज कल मैं देखा था तमाम मीडिया के अंदर जो प्लेटफॉर्म बने हुए आजकल डिस्कशन के, सब जगह डिस्कशन इसी पे हो रहा था। ये क्या मजाक है? आपने प्रोटोकॉल अगर पहले था SOP कोरोना की, भारत सरकार की अलग होती है, राज्य की होती है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये प्रोसेस होगा, आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, हाथ धोएंगे, सैनिटाइज करेंगे, वो मास्क लगाएंगे, वो तमाम हट चुके हैं देश में, कहीं है ही नहीं। तो आप या तो पहले उसको लगा देते, फिर कहते भाई हमने लगा दिया, जरा आप ध्यान रखिएगा। समझ में आती बात? आप पता नहीं क्या उनको दिमाग में आया होगा, अचानक मीटिंग बुलाई, क्योंकि जो रेस्पॉन्स मिल रहा है यात्रा को मेरे ख्याल से लगातार, वो रेस्पॉन्स से और राजस्थान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स मिला, उससे घबरा करके मैं समझता हूँ कि हरियाणा में पहुँच गई है, फिर दिल्ली पहुँचेगी। तो मैंने बहुत पहले कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा कि ये जगह हिल गई है। यात्रा जिस प्रकार से कन्याकुमारी शुरू हुई है, लगातार कन्याकुमारी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान आई है, तो केंद्र सरकार हिल गई है। तो मुझे लगता है कल जो मैंने कमेंट तो किया था 7 दिन पहले, कल मैं उसको इसी रूप में जोड़ता हूँ, वास्तव में हिल गई है। मैंने ठीक अंदाज लगाया था। घबरा गए हैं क्या? हर बरात के अंदर ये करने जूत क्या थी, तो इससे और इनकी किरकिरी हुई है, मेरा मानना है। सर, क्या आप इसको गंभीरता से लेते हैं? वैसे कोरोना की चीन में जिस तरह बढ़ रहा है, राजस्थान का मॉडल रहा है, भीलवाड़ा मॉडल दुनिया भर में, तो देखिए गंभीरता से लेंगे? ये ऐसी प्रॉब्लम है, दुनिया के मुल्कों को स्टडी करते रहना चाहिए और भारत सरकार को चाहिए कि देशवासियों को अवगत कराते रहे, लगातार अवगत कराते। पिछली बार लापरवाही हुई थी, डिले हो गया फ्लाइट्स को, जो पैसेंजर आ रहे थे, फ्लाइट्स को रोकना था या कुछ भी करना था, क्वारंटाइन करना था, उसमें डिले हुई लास्ट टाइम, उसका नतीजा हम भुगते हैं। तो मेरा मानना है कि इस बार पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो तो दूतावासों के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है। आधार बना के आपको देशवासियों को बराबर ब्रीफ करना चाहिए, मेरा मानना है। उससे कम से कम फिर स्वतः ही आदमी समझ जाएगा भाई कि मेरे को किस सीमा तक अब ये एडॉप्ट करना है। तो मैं समझता हूँ कोई रास्ता हो सकता है, क्योंकि अभी तो सुन रहे हैं। आज मैं कॉमेडी सुन रहा था कि दुनिया में अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा वगैरह में जो प्रदेश है जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ हमेशा ऐसे वक्त में सर्दी जुकाम की तरह स्थिति बनती है। अब वो कोरोना होगा या नहीं होगा, इसलिए जो सीक्वेंसिंग होती है उसके लिए एडवाइस की गई, वो ठीक एडवाइस है कि आप सीक्वेंसिंग करवाइए। राजस्थान में हमने सुविधा पैदा कर रखी है, तो उस सीक्वेंस से मालूम पड़ेगा ये कौन सा वेरिएंट है। ये जो कोरोना का जो नया नाम आया चाइना के अंदर भी, यहाँ भी मैं समझता हूँ कि मालूम पड़ेगा तो हम डिटेक्ट कर लेंगे, भारत सरकार सूचित कर देंगे, ये सब काम हम करेंगे। हम कोरोना को बहुत गंभीरता से लेते हैं, पहले भी लिया था, अब भी ध्यान रखेंगे। सर, राहुल गांधी आपकी योजनाओं की तारीफ करके गए हैं, तो क्या ज़्यादा दबाव रहेगा कि इन योजना को और सफल बनाएं और ऐसी योजना और लागू करें भविष्य में? राहुल गांधी जी ने कहा तो ये तो पूरे देश के लिए कहा है कि पूरे देश में ऐसी योजना लागू होना चाहिए। राजस्थान एक मॉडल बनता जा रहा है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, तो अच्छी बात है। और बाकी हम लोग तो उसको नेचुरल है कि इसको जो किस ढंग से पूरी तरह सफल रहे ये, और सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब गांव-गांव में जाते हैं, मैं पूछता हूँ खुद, सब जगह लोग तारीफ करते हैं कि अब ये हेल्थ की स्कीम अच्छी आई है। नाम तो पूछता हूँ मैं, चिरंजीवी योजना का नाम देते हैं वो, तो बात फैल चुकी है। बाकी स्कीमों की धीरे धीरे बेनिफिशरी तक बात पहुँचेगी और सब स्कीमें लागू होगी। OPS के लिए लागू करने के प्रचार की जरूरत नहीं है,
ओपीएस तो स्वतः ही उनके जहन में है। राजस्थान और जो ओपीएस के लिए और जो कई ज्ञापन मुझे मिला यहाँ पर, हम दिखवाएंगे क्या कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मंत्रियों के लिए कहा है कि उनको जनता के बीच भेजना चाहिए। देखिए अध्यक्ष जी जल्दी सर्कुलर जारी करेंगे सब जगह, जो मतलब एमएलए एमपी तो हमारे राज्यसभा के हैं, पर हमारे जो भी हैं हम चाहेंगे कि मंत्री एमएलए सभी लोग जो है 15 दिन में 1 महीने में एक बार तो जाए, ठीक है ना। और ये तो जनसंपर्क का बहुत बड़ा माध्यम होगा। राहुल गांधी जी की एक बात को हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समझ लेना चाहिए कि हमें जनसंपर्क के माध्यम से जो कांग्रेस का मूल आधार था उसकी तरफ लौटना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है, वो बात बहुत महत्व रखती है। हम अगर जनता की जो समस्याएं हैं उनके बीच में जाएंगे तो ही हम लोग ज़्यादा करीब से जान पाएंगे और फिर उसकी हल की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। मैं समझता हूँ उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत जल्दी अधिवेशन बुला रही है। ये जो प्रस्ताववाद करेंगे उसको हम चाहेंगे कि हम कैसे बजट के अंदर उनको सम्मिलित करने का प्रयास करें। तो सब काम यात्रा के बाद में हमने शुरू कर दिया अभी से। अभी मैं जा रहा हूँ, यूथ और छात्र सबकी मीटिंग हो रही है, अभी हमारे प्री बजट मीटिंग हो रही है। पहले किसानों की हो चुकी है, एक्टिविस्ट की हो चुकी है, तो लगातार हम इस काम में लगे। बिजली संकट को नहीं लगा करके सिलेंडर की घोषणा की है, उसमें लाभ उज्ज्वला के सभी लाभार्थी पात्र होंगे या नई गाइडलाइन बनेगी? कौन होंगे पात्र? केवल उज्ज्वला वाले होंगे या दूसरे लोग भी? देखिए मैंने कहा उज्ज्वला वाले हैं, बीपीएल वाले हैं, वो कैटेगरी जिनके ऊपर ज़्यादा भार है महंगाई का, ज़्यादा पैसे वालों की जरूरत नहीं होती है, तो हम लोग थोड़ा कैटेगरी बनानी पड़ेगी तभी निभा पाएंगे उसको। पर चाहते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में हम कैसे उनको राहत दिला सकें, ये हमारा प्रयास है। पेंशन में भी है, उड़ान योजना भी है, सब योजनाएं हैं, उसमें कुछ सेविंग हो परिवार की, ये हमारा प्रयास है। जय सिया राम का नाम लिया आपने, जय सिया राम बोला, जय सिया राम। देखिए ये जो है जय सिया राम, राहुल गांधी जी ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ध्यान आकर्षित किया लोगों का कि सीता माता को क्यों बोल रहे हो आप लोग, क्योंकि ये जो आरएसएस के अंदर कहते हैं कि महिला कोई नहीं होती मेंबर, उनकी सोच ऐसी है। तो राहुल जी ने कहा भाई आप सीता माता को मत बोलो, सीता मैया है। तो ये खाली नाम लेते हैं राम का, राम के आदर्शों पर चलते नहीं हैं। आज जो इनकी कार्यशैली है, इनका जो व्यवहार है, इनके जो कहना चाहिए कि जो अटैक करते हैं लोग, जिस लैंग्वेज में तनाव पैदा करते हैं, हिंसा की जगह हो जाती है इनकी तनाव पैदा करने से, तो इनके उलट उनकी यात्रा चल रही है। तो उन्होंने कहा उसी रूप में सीता मैया को याद भी करो, सीता माँ को याद भी करो। तो जय श्री राम की जगह जय श्री राम बोलो, जय श्री राम की जगह तो जय श्री राम आपने शुरू कर दिया, सीता मैया को अलग कर दिया। वापस उन्होंने कहा नहीं जय श्री राम बोलना चाहिए। उसको मैंने अभी रिपीट किया कि सबको जय श्री राम ही बोलना चाहिए, सीता माता को पूरी तरह सम्मान देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, जय सिया राम। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।